वंदे मातरम। आज के इस स्वर्णिम अवसर पे 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़ी हर्षोल्लास से मना रहा है और CCRT भी संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त इकाई के नाते बहुत ही पूरे भारतवर्ष में हम लोग अपने टीचर्स के माध्यम से, अपने स्कॉलरशिप होल्डर्स के माध्यम से जो इस बार का एक मंत्र है हर घर तिरंगा, उसे एक अभियान के रूप में अपनाकर पूरे भारतवर्ष में इस स्वतंत्रता दिवस को जोरों शोरों से एक जश्न के रूप में, उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो आज CCRT में भी हमने हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी ने झंडोत्तोलन किया, ध्वजारोहण किया और हम सभी को गौरवान्वित, हम सभी को प्रेरणा दी। और जैसा कि विदित है, हमने ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, अपने जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया कह लीजिए, प्रेस मीडिया कह लीजिए, सभी जगह पे हमने ये सूचित किया था कि आज इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग एक हर घर तिरंगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे और उसके अलावा हमारे जो छात्रवृत्ति धारक हैं वो भी देश प्रेम से ओतप्रोत, देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ अपनी प्रस्तुति देंगे। इन सभी कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले, जैसा कि हम सभी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं, तो मैं सभा में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी को उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएँ। उसके साथ ही हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा के स्रोत निदेशक महोदय CCRT श्री ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएँ और मैं सभी साथी उपनिदेशक से अनुरोध करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आएँ। मैं सलोनी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएँ और हम सभी मिलकर, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम सभी दीप प्रज्वलन में शामिल हों। आज का ये दिन ऐसा होता है कि हम सभी को एक स्थान पे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि हम नाचते रहें, झूमते रहें, गाते रहें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करें जिसमें ऐसा लगे कि हम अपने वापस अपने बचपन की ओर चले गए हैं। और हमारी अध्यक्ष महोदय भी कहती हैं कि हमें हमेशा अपने मन की बात सुननी चाहिए
और जो हमारे मन में जो आज के दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विद्यालयों में जब ये दिवस मनाते थे तो बहुत सारे गीत गाते थे, है ना, और एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ करते थे और बड़ा ही हर्षोल्लास का और मन में एक जो देशभक्ति की जो भावना होती है। हालांकि हमारे भारतवर्ष में देशभक्ति की भावना कोई एक दिवस पे नहीं, हम लोग हर दिन हर सांस में जीते हैं उस चीज़ को। लेकिन जिस तरीके से इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक हर घर तिरंगे की एक भावना से जोड़ दिया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश इस भावनाओं में ओतप्रोत हो गया है और हर इंसान, हर व्यक्ति इसमें अपने आप को आत्मसात करके अपने आप को इस तिरंगे से जोड़कर देख रहा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस सांस्कृतिक कार्यक्रम हर घर तिरंगा के अंतर्गत हमारे जो छात्रवृत्ति धारक हैं और युवा कलाकार हैं CCRT के, क्योंकि ये बालक ऐसे हैं, ये छात्रवृत्ति धारक ऐसे हैं जो अपनी कला के माध्यम से देश प्रेम का संदेश देते हैं और जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पूरा भारतवर्ष की जो एक उसका जो चित्र है वो आपके सामने साक्षात प्रदर्शित होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, जिसमें हमारे छात्रवृत्ति धारक एक ग्रुप परफॉर्मेंस, एक सिंक्रोनाइज, एक एकीकृत सांस्कृतिक प्रस्तुति देने जा रहे हैं, होगा कल सुनहरा। एक स्वर्णिम भविष्य का अपने मन में सपना लिए और उसको दृढ़ संकल्प लिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसके जो बोल हैं, जो होगा कल सुनहरा जिन्होंने लिखा है, वो कोई और नहीं हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर गंगादास मोहन जी हैं। और उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी पूरी सोच और उनका जो पूरा एक सपना है वो इस जो आपके सामने प्रस्तुति है उसमें झलकेगा और वो किस तरीके से CCRT के बच्चे, CCRT के युवा कलाकार और हम सभी उसमें अपने आने वाले CCRT को देखते हैं, वो आपके सामने अभी प्रदर्शित होगा। तो कृपया तालियों से उनका स्वागत करें हमारे बच्चों का। Oh, God,
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इनका अभिवादन करें। वाकई इन्होंने हम सभी को आह्लादित कर दिया है, हम सभी के मन में पुनः एक बार फिर से देश प्रेम की भावनाओं को भर दिया है, उसे जगा दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके पश्चात ऐसी कई कार्यक्रम हैं जो आपके मन में उत्साह तो भरेंगे ही भरेंगे। आप बड़े कहना चाहिए अद्भुत इनकी विलक्षण प्रतिभा देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसी भी कोई संस्था है, ऐसे भी कोई छात्रवृत्ति धारक हैं, ऐसी भी कोई युवा हैं जो इस तरीके के आर्ट फॉर्म्स, ऐसी कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो शायद जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हम इन्हीं कलाओं का समावेश करने की बात करते हैं शिक्षण में, जो CCRT पिछले 43 सालों से कर रहा है, 1979 से। तो इस बात को CCRT के लिए भी एक जोरदार तालियां बनती हैं। इसके पश्चात मैं हमारे पूर्व छात्रवृत्ति धारक श्री राहुल वार्ष्णेय, जो एक ओडिसी नर्तक हैं, और इनके साथ मिस मृदुला शैलेश नायक, जो हमारी छात्रवृत्ति धारिका हैं, इन दोनों के ड्यूएट परफॉर्मेंस के लिए उनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया इनका तालियों से स्वागत करें। नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों, आदरणीय गुरुजनों, कला प्रेमियों और सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और आज के इस पुण्य दिवस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ गया है। देवियों सज्जनों, आज की प्रस्तुति उड़ीसी नृत्य शैली में अष्टशंभु की है। ये प्रस्तुति एक जुगल प्रस्तुति है जिसमें मैं राहुल वार्ष्णेय और मेरी छात्रा मृदुला शैलेश नायक इसको प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सावन का पावन महीना समाप्त हुआ। सावन में भगवान शिव की अर्चना का बड़ा महत्व है, तो उसी को समर्पित है हमारी ये प्रस्तुति अष्टशंभु, जिसमें भगवान शिव के 8 रूपों का वर्णन उनके अलग अलग प्रसंगों से लिया गया है। मदन भस्म से चंद्रशेखर रूप तक की झलक हम अष्टशंभु में दिखाने का प्रयास करेंगे। इसकी वास्तविक नृत्य रचना स्वर्गीय गुरु श्रीनाथ राउत की है और आज के इस कार्यक्रम के लिए कुछ क्रियात्मक बदलाव के साथ इसको मैं अपनी रचना में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज CCRT द्वारका सभागार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हो रहे इस प्रेरणात्मक कार्यक्रम का हिस्सा होकर हमें अत्यंत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी, आदरणीय निदेशक महोदय श्री ऋषि वशिष्ठ जी एवं आदरणीय उप निदेशक महोदय डॉक्टर राहुल कुमार जी का कृतज्ञ आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इस अवसर पर हमें कला के रूप में अपनी भागीदारी देने का अवसर प्रदान किया।
मारं वारयते मारं वारयते मारं वारयते हिमाद्रि निकटे रक्षयते विष्णु बाणयते पुरन्त्रये स्वेदं गवे विदते कैरातं ददते बापू कटी जये रक्षते कैलासे मुनिर्भिन्नतायक महादेवाय तुभ्यं नमः महादेवाय तुभ्यं नमः महादेवाय तुभ्यं नमः
अविस्मरणीय प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना आध्यात्मिक चेतना के किसी भी ज्ञान का अर्जन नहीं किया जा सकता। और हमारी ये छात्रवृत्ति धारक न केवल अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उसके साथ एक बहुत सुंदर संदेश भी देते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति के विविध आयामों से ओतप्रोत है। तो मैं इसी श्रृंखला में अगली प्रस्तुति के लिए सरोद वादन हेतु हमारे जो CCERT के हिंदुस्तानी कंठ गायन हेतु हमारे CCERT के स्कॉलरशिप होल्डर मास्टर देवोजीत मुखर्जी, जो हिंदुस्तानी वोकल में जिन छात्रवृत्ति मिल रही है, वो एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो देशभक्ति से ओतप्रोत है। कृपया इनका तालियों से स्वागत करें। मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। मौजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मौजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन
जान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। दे सलामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। दे सलामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है। वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। लब पे आती दुआ बनके तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हूँ खुदाया मेरी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और इसमें तबले पे संगत दे रहे थे हमारे छात्रवृत्ति धारक मास्टर अर्शदीप सिंह, इनका भी तालियों से अभिनंदन करें। आज की इस सांस्कृतिक कार्यक्रम हर घर तिरंगा, इसकी श्रृंखला में अंतिम प्रस्तुति करने जा रहे हैं मिस निमिषा विश्वास, जो कि हमारी CCRT की ही पूर्व छात्रवृत्ति धारिका हैं, और वो वंदे मातरम शीर्षक पे अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। तो उनका तालियों से अभिनंदन करें, उनका हार्दिक स्वागत करें। Good afternoon, ladies and gentlemen. The concluding item for the day is Vande Mataram. Vande Mataram. The mother revered here is not human being or goddess. It is our motherland, Mother India. Since a mother is the dearest to a child, the poet chooses to feminize the land on which he is born and lives. He describes the attributes of the mother he worships as she is one with the purest and sweet water, Sujalam. She is one who has pure and healthy food and fruits, Sufalam. Malayagiri Hills, situated in Orissa, India, are famous for their sandalwood forests. Poet claims that the motherland he worships has the cold and refreshing breeze having sandalwood aroma in it. Malayaja Sheetalam. Just as the breeze of Malayagiri. He later describes the soil of his motherland, which is very productive and prosperous. Sasya and light brown, Shyamala in color. Poet again praises Mother India by describing her features. He says that on his motherland, every night is filled with the bright and shining white moonlight, Shubhra Jyotsna. Means, even in the darker times, there is a hope and happiness. It has the nights which gives pleasure and satisfaction to the people after the whole day of hard work. Nights, Yamini, are filled with the sense of gratification, Pulakita. The land here is fascinating and always looks beautiful with greenery and bundle of flowers, Pulla Kusumita Drumadala Shobhini. There is no match in the world for the sweetness of different languages chanted by its people, Sumadhura Bhashini. The languages spoken by its people are melodious and delightful. He exclaims that his motherland provides the pursuits of happiness, Sukhadam, and is the source of power and divine favor, Varadam. Motherland featured so, I admire you, worship you, presenting to you Vande Mataram.
सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के पश्चात CCRT के निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया इस उपलक्ष्य पर हमें संबोधित करें, हमें आशीर्वचन दें और हमें प्रेरणा के 2 शब्द कहें। कृपया निदेशक महोदय के लिए आप तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी, सभागार में उपस्थित सभी गुणीजन, रसिकजन, प्यारे बच्चों, साथ ही साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों, सभी को सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने CCRT का सहयोग इन कार्यक्रमों में किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस एक विशेष संदेश के साथ हम लोग मना रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा के अभियान को संस्कृति मंत्रालय ने पूरे जोर शोर के साथ पूरे भारतवर्ष में प्रचलित किया, प्रसारित किया। 20 करोड़ ध्वज तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने में CCRT ने भी विभिन्न माध्यमों से अपने विभिन्न रिसोर्सेज के थ्रू अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। आपने अभी हमारे छात्रवृत्ति धारकों की, स्कॉलर आर्टिस्ट की प्रस्तुतियां देखी। ठीक इसी प्रकार से, इसी क्रम में हमने 1 से 5 अगस्त तक एक सांस्कृतिक उत्सव, जिसका नाम ही अमृत स्तंभ तिरंगा और जिसमें प्रस्तुति भी तिरंगा पर दी गई, हर घर तिरंगा पर हमारे 36 छात्रवृत्ति धारक जो पूरे भारतवर्ष से आए और उन्होंने पूरा संदेश दिया कि हमें इस कार्यक्रम के लिए अपना जी जान लगाना है। हर व्यक्ति को, समाज के हर कोने तक ये संदेश पहुंचाना है कि इस स्वतंत्रता संग्राम को एक विशेष यादगार, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव की, और कल से जो अमृत काल शुरू हो रहा है, उसमें एक नया बेंचमार्क, नया माइलस्टोन हम सेट कर पाएँ। ठीक इसी प्रकार हमारे छात्रवृत्ति धारकों के साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाया हमारे प्रशिक्षित अध्यापकों ने। अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो करें CCRT के प्लेटफॉर्म्स को, कू ऐप को, जिस पर अभी हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा
फॉलोअर्स हैं केवल 1 महीने में, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से CCRT अपना एक इस देश की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पिछले 3 दिन से हम लगातार हमारे जो जिला स्रोत व्यक्ति हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, उन्होंने अपने हर जिले में, हर ताल्लुक में, हर गांव में हर घर तिरंगा अभियान की जो रैली निकाली, पद यात्राएँ की, नुक्कड़ नाटक किए, पपेट शोज किए, उससे एक जन जागरण तो हुआ ही हुआ। साथ ही साथ CCRT को 1 लाखों की संख्या में, मैं कहूँगा, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं है कि 20 करोड़ में से मैं कहूँ कि 1 लाख से भी अधिक हमारे CCRT के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, फेलोज़ हैं, चाहे वो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, चाहे प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, जिला स्रोत व्यक्ति हैं, सब ने एक साथ एक स्वर में कंधे से कंधे मिलाकर हर घर तिरंगा की अपील की। अभी इस कार्यक्रम के पश्चात भी हमने अपने सभी जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वीडियो मंगाए, उनके फोटोग्राफ मंगाए सेल्फी के साथ, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे इन 2 चैनल्स पर आप पूरे दिन ये वीडियो देख सकते हैं, जो फेसबुक पेज जिस पर अभी लाइव हो रहा है और कू ऐप पर भी। तो उनका भी सभी का मैं इस मंच से आभार प्रकट करना चाहूँगा और एक बार फिर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसी सहयोग के साथ, इसी मदद के साथ जो कार्य CCRT को सौंपा गया, पिछले 42 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, और अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसने हमें फिर से एक तरह से पुनः परिभाषित किया है CCRT के कार्य को। उसको हम इतनी ही लगन, इतने ही आत्मविश्वास और इतने ही सहयोग के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आप हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं और पूरा हमारी CCRT की पूरी एक टीम है और बहुत बड़ा रिसोर्स है ये। जैसा सर ने बताया, छात्रवृत्ति धारक, युवा कलाकार, हमारे प्रशिक्षित अध्यापक, जिला स्रोत व्यक्ति, और इसी श्रृंखला में मैं आज की जो हमारी मुख्य अतिथि कह लीजिए, हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को हमारे बीच उपस्थित रहकर एक अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी, हमें प्रेरित किया, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आप कृपया उनका तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैम, आपका स्वागत है, कृपया। अभिभूत हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा घोष है। तो शुरू करती हूँ कि सभी सुखी हों और सभी आनंद से हों, सभी स्वस्थ हों और किसी के जीवन में किसी तरह का दुख न हो। बहुत ही अभूतपूर्व दिन है आज। हम अमृतकाल से गुजर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव, उत्सव मना रहे हैं। इस बार ये कुछ अलग था। मैं हमेशा सोचती थी कि 15 अगस्त वाले दिन सामान्यतया विद्यालयों में झंडोत्तोलन नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है और ड्राइवर्स और जो ऐसे स्टाफ होते हैं वो नॉर्मली नहीं आते हैं। आसपास के जो बच्चे आते हैं, एकत्रित हो पाते हैं, जिनके अपने वाहन हैं, ऐसे कुछ बच्चे आते हैं और सभी शिक्षक एकत्रित होते हैं और वो झंडोत्तोलन का कार्य करते हैं। लेकिन जो पूरे सभी बच्चों के साथ जिस भावना से होना चाहिए, वो सामान्यतः इस छुट्टी ये क्योंकि राष्ट्रीय छुट्टी घोषित है तो वो नहीं आए तो उनको आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस बार बात ऐसी नहीं थी और इस बार ये था कि भाई सभी आए और जो रंग हर घर तिरंगा अभियान से इस देश में इस महोत्सव को मनाने में आया है,
मुझे लगता है कि यहाँ बैठे और वहाँ देख रहे सभी लोगों को उस ऊर्जा का अनुभव अभी तक हो रहा होगा। जहाँ से गुजरिए हर घर तिरंगे से, हर घर पे तिरंगा लहरा रहा है, हर घर से वो एक ऊर्जा और एक अभिमान कुछ कहता हुआ अपने देश के प्रति नतमस्तक आभार व्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम श्रद्धा में होते हैं तो जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है और जो आनंद प्रवाहित होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस उसमें अभिभूत हुआ जा सकता है, उसमें भाव विभोर हुआ जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ बैठे हम सब आज उसमें भाव विभोर हो रहे हैं। कितना अद्भुत है ये। और मैं जब जा रही थी झंडोत्तोलन के लिए तो मैंने अपने निदेशक ऋषि जी से कहा कि देखिए ऐसा होना चाहिए कि सभी उत्साह में हैं और सभी एकत्रित हैं और एक उत्सव का, वो महोत्सव का भाव है इस बार। जो एकदम सन्नाटा छाया रहता है, लोग दिखते नहीं है, सब घरों में कैद होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देश और ये गौरवशाली झंडे, हम तुम्हारे प्रति नतमस्तक हैं और हम कुछ भी करेंगे अपने देश के लिए। ये जो क्रांति है, ये इसके लिए हमारे जितना भी साधुवाद हम अपने यशस्वी प्राइम मिनिस्टर को दें, प्रधानमंत्री महोदय को दें, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। और उन्होंने यद्यपि 20 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि 20 करोड़ कम से कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 20 करोड़ हुए। मुझे लगता है कि इसकी संख्या तो 1 अरब पहुंच गई होगी निश्चित रूप से। लेकिन कोई घर ऐसा नहीं दिखा मुझे जहाँ पे तिरंगा फहरा नहीं रहा हो और अद्भुत तरीके से फहरा वो तिरंगा लहरा रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जब हम अपने वतन की बात करें तो इस तिरंगे को इस रूप में हर घर लहराने का जो आज हमारे पास हम जो सक्षम हुए हैं, उसके प्रति उसके लिए न जाने कितने अज्ञात, अनजान और बहुत सारे जिनको हम जानते हैं, इन सभी लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत लोगों ने बहुत तरह से कार्य किया और आज जब हम जिस जगह पे पहुँचे हैं उसके लिए भी बहुत हमारे लोग हैं, लगातार कार्यरत हैं। और जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है वो देश का एक बहुत बड़ा देशभक्त नागरिक है। और क्यों ना हम उन बातों को याद करें जो आज सुबह हमारे बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने दोहराई। कहा कि हमें आवश्यकता है तो ईमानदारी की आवश्यकता है, हमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना ही है और कहीं से हमें परिवारवाद को भी खत्म करना है। खैर, हमारे लिए जो मतलब की है वो ये कि उन्होंने कहा ये तो हम सब के लिए है, लेकिन CCRT जो शिक्षा देता है, जो नई शिक्षा नीति को तन मन धन प्राणपन आत्मा से शिक्षा में ले जाने की पूरी तरह से जिसके लिए प्रयासरत है, कर रहा है। और शायद सबसे पहला संस्थान है जिसने नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन अपने पाठ्यक्रमों में शुरू किया। वो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है मंत्र लेना वो ये कि उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये जो जय अनुसंधान है ये हम सब के लिए है। जय विज्ञान हम सब के लिए है क्योंकि हम शिक्षा से और शिक्षकों से जुड़े हुए हैं। और अनुसंधान तो हमें CCRT में भी लगातार करना है और हमारे शिक्षकों को भी करना है, ताकि हम शिक्षा की उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं और उस परिवर्तन को इस तरह से ले पाएं जिससे कि हमारा इस अमृत काल के दौरान जो विश्व गुरु बनने का सपना है
वो पूरा हो पाए। और शिक्षकों, आप भी की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं हमेशा कहती हूँ। 4 वर्ष पूर्व जब मैंने CCRT को ज्वाइन किया था और जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, मुझे लगता है कि हम सभी यहाँ जो बैठे हैं वो इसे सहमत करेंगे कि वो पूरी तरह से उसका कायाकल्प हो चुका है। वो एक नई CCRT है, अपने नए रंग में, अपने नए संवादों के साथ, अपने नए उत्साह के साथ, अपने नए कमिटमेंट के साथ सामने अपना झंडा लिए हुए ऊंचा करते हुए खड़ी है कि हम हैं और हम इस देश के साथ आगे बढ़ने को, कदम बढ़ाने को तत्पर हैं। तो ये जो नई CCRT है, इसका अभिनंदन कीजिए। ये पूरी तरह से एक नई ऊर्जा और नए रंग में रंगी हुई CCRT है। ये बहुत अद्भुत है, ये परिवर्तन, और यही परिवर्तन आने वाले समय में एक सकारात्मक रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित होके हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करे, वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। और यही हम सबको सीखना और सिखाना है। देश आगे इसी तरह से बढ़ता है, यही समर्पण चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो निष्ठा से करें, वो ईमानदारी से करें, और जैसे देश का सैनिक सरहदों पे लड़ता है और अपनी जान की बाजी लगाता है हमें बचाने के लिए, तो हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है कि इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हम जो आगे के कार्य हैं जो हमसे अपेक्षित हैं उनको बहुत ईमानदारी से करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हम सब बैठे और हमने सोचा कि हमारे सभी शिक्षकों को हम इसमें शामिल करेंगे और हम उनका आह्वान करेंगे। अब हम उनको कल्चरल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनको जोड़ेंगे, शिक्षकों को जोड़ेंगे और बोलेंगे कि ये अवेयरनेस फैलाइए कि हर घर तिरंगा, हर बच्चा तिरंगा करे और लहराए, और जो इसमें ज़्यादा संख्या कर पाएगा, ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर पाएगा, वो डॉक्यूमेंट भी करे, हमारे पास भेजे और हम उसको सर्टिफिकेट देंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। और कितनी अच्छी बात है, अभी मुझसे ठीक पहले हमारे निदेशक ने ये सूचना दी कि हम इसमें बहुत कामयाब हैं। हमने उनका आह्वान किया, हमारे सभी डिप्टी डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर, सभी लोग इन शिक्षकों से और इन कल्चरल कोऑर्डिनेटर से जुड़े, उनको बोला और उन्होंने भी उसी उत्साह के साथ करके इसको बहुत सफल कार्यक्रम के रूप में परिणत किया। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। प्लीज आप अपने लिए तालियां बजाइए सभी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये चलता रहे। मुझे 2 पंक्तियां जरूर कहनी है। हमारे खून में वतन तुम्हारा ही तो रंग है, हमारे खून में वतन तुम्हारा ही तो रंग है, तुम्हारी धूल से बना हमारा अंग अंग है। याद रहे। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे पास क्या समय है? मैं चाहती थी कि देखिए ऐसा है ना, डॉक्टर राहुल सुबह मेरे पास जब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सीक्वेंस में होगा कल सुनहरा अंत में करने वाले हैं। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो ग्रुप है वो लास्ट में होता है, और मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ही वो ग्रुप खत्म होगा मैं बोलूँगी कि यहाँ उपस्थित सभी लोग चढ़े स्टेज पे और आज आप लोग भी कुछ गरबा और कुछ कीजिए। आज का दिन बिना नाचे आप लोगों की ऐसे ही चला जाए, ये अच्छी बात नहीं है। सब बैठ के वहाँ देख रहे हैं,
कोई आधे मन से ताली बजाता है, कोई सोचता है यार कब खत्म होगा, 11 बज गया, 1 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 1:15 बज गया, चलो ना यार छुट्टी वाले दिन आए हैं। बट मेरा ये कहना है कि जब आए हैं तो फिर कुछ करके जाओ, नाचो। और इस महोत्सव को अगर आपके पास गरबा की ट्यून है तो बजवाइए और सबको बुलाइए और सबको नचवाइए। ये महोत्सव होना चाहिए। आप देख रहे हैं कैसे हमारी जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं वो हमेशा ऊर्जा से भरी होती हैं और हमें भी उस तरीके की ही ऊर्जा का हमारे अंदर भी स्थानांतरित करती हैं। हमें बहुत खुशी होती है मैम, आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। और आज जैसा कि आप कह रही हैं, वाकई हम सभी CCRT लॉन में उत्साह के रूप में नृत्य करेंगे, गरबा करेंगे। और अभी यहाँ से निकलते वक्त जो हम लोग सभी, इसकी सूचना मैं दूंगा आपको। फिलहाल चूँकि मैम की मंच पर गरिमा में उपस्थिति है, मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो भी कृपया मंच पर आएँ और हमारे जो छात्रवृत्ति धारक हैं उनको उत्साह के रूप में, उनको प्रेरणा के स्वरूप में आज हम उन्हें एक सर्टिफिकेट, मैं आपसे निवेदन करूँगा मैम, उन्हें हम सर्टिफिकेट दें। सर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं कथक में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही शोभा जोशी जी को बुलाना चाहूँगा। शोभा जोशी, तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। उत्सिता पंत पुनः कथक में। कुमारी श्रेया महापात्रा, ओडिसी नृत्य में उन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है। कुमारी सेहमली जना, कुचिपुड़ी में इसके पश्चात भामीदी साई श्रीशा, भामीदी साई श्रीशा कुचिपुड़ी। KN भाग्यश्री, अरुणिमा रावत भरतनाट्यम डांस, अनघा श्री सजीवनाथ मोहिनीअट्टम, कथकली गोकुल किंजल जैना संबलपुरी फोक डांस, रुनुजीत मजुमदार, अर्शदीप सिंह, रुनुजीत आप जी, रुनुजीत मुखर्जी, अर्शदीप सिंह, तो देवोजीत मुखर्जी थे, रोनोजीत मजुमदार हैं सरोज भारत। इसके पश्चात निमिषा विश्वास, राहुल वासने, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपने होगा कल सुनहरा की प्रस्तुति देखी, उसको कोरियोग्राफ किया है हमारे ही पूर्व छात्रवृत्ति धारक राहुल वासने ने, और उनके साथ उनका साथ दिया निमिषा विश्वास ने। इन दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। केवल 2 दिन के समय में इन्होंने ये प्रोग्राम पूरा कोरियोग्राफ किया। और मैं सभी छात्रवृत्ति धारकों को मंच पर बुलाना चाहूँगा ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। आप सभी मंच पे आ जाएं। सभी छात्रवृत्ति धारक बैक स्टेज पे हैं जो मंच पे आ जाएं।
मैं सारे उपनिदेशक से अनुरोध करूंगा वो भी मंच पे आए। सलोनी जी आप भी आए प्लीज। नहीं क्लोज हो जाइए थोड़ा सा संदीप जी, क्लोज। बता दो रेडी है नहीं, भाई भी बोल देना थोड़ा सा। वहाँ पे बैठो तो दीदी के पास बैठो यहाँ पे, नहीं तो एक फोटो हो गई है। नहीं तुम भी आ जाओ, रेडी? जय हिंद बोल दीजिए। ओके। हाथ ऊपर कर लो सब लोग, हाथ एक बार ऊपर कर लो, जय हिंद बोलते हुए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। मैं देशराज जी से अनुरोध करूंगा कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आए। और बस निकल रहे हैं, हो गया जी जी। मैं देशराज जी से अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच पर आए, हमारे उपनिदेशक प्रशासन, और धन्यवाद ज्ञापन करें। उससे पूर्व मैं आपको 1 मिनट के लिए ये बताना चाहूँगा कि अभी हम सभी सभागार से सीढ़ियों के माध्यम से बाहर निकलेंगे और हमारी जो छात्रवृत्ति की टीम है, हमारे लक्ष्मण सिंह जी, आप लोग कृपया वहाँ पे तिरंगे को लेकर खड़े रहें। और सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं सभागार में, सब लोग एक एक तिरंगा लेकर हम लोग वंदे मातरम का एक पूरी उसकी गूंज, उसकी पूरी उससे हम पूरे CCRT को गुंजायमान कर दें और वंदे मातरम कहते हुए हम लोग एक लाइन से, और हमारी जो वीडियो की टीम है, डॉक्यूमेंटेशन की टीम है, उसको रिकॉर्ड करें और हम लोग CCRT लॉन में जाएंगे और वहाँ भारतवर्ष का हमारा एक सुंदर सा नक्शा बना हुआ है, हम उसमें एक एक लाइन में जाकर उस पर खड़े हो जाएंगे और जो हमारे छात्रवृत्ति धारक हैं उनको दिव्य ज्योति आप कोऑर्डिनेट करके जो क्लासिकल डांस को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसी स्टेट में खड़े हो जाएंगे, ताकि हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे और उसके बाद हम सभी वंदे मातरम का नारा लगाएंगे और वहाँ नृत्य करेंगे, डांस करेंगे, भंगड़ा भी करेंगे मैम। थैंक यू। सभी को नमस्ते। 15 अगस्त की CCRT की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसा 15 अगस्त पहली बार मन रहा है तो हमारे लिए और भी उत्साह का दिन है कि आज हमारे हर घर तिरंगा अभियान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना था वो आज रियल में ही, जैसे अभी हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम ने बताया कि सपना साकार होने से भी अधिक हो गए, जितना किसी ने सोचा नहीं था। आज आप देखेंगे जहाँ भी, चाहे कोई गांव हो, शहर हो, टीवी हो या कोई भी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, सब जगह एक हमारे हर घर तिरंगा अभियान का तिरंगा नजर आ रहा है, जो हमारे जोश जुनून का प्रतीक भी है। जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है, एक उत्साह पैदा होता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसे गाने सुनते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश में जो कार्यक्रम किया वो पूरे देश के लिए उत्साह का कार्यक्रम था। और हमारे CCRT के ऊपर तो जैसा कि हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम और डायरेक्टर सर ने बताया कि CCRT ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। CCRT ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इतना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि लगभग 15-20 दिन पहले से ही हमारे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम थी वो लग गई थी और उन्होंने सब
डिप्टी डायरेक्टर्स को बुलाकर निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और सीसीआरटी के जितने भी निदेशक थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हमारे लिए इससे गर्व की क्या बात हो सकती है कि आज वो कार्यक्रम हम सीसीआरटी में एक सफल कार्यक्रम के रूप में देख रहे हैं। तो इस सफल कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्रेरणा करने के लिए मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम, निदेशक सर का तहे दिल से सीसीआरटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का भी सीसीआरटी की तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि वो उन्होंने अपना टाइम निकाला, हर घर तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारे उप निदेशक साथी राहुल जी ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, बहुत ही कम समय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे भरतनाट्यम हो, तो हिंदुस्तान संगीत का हो या कुचिपुड़ी का हो, सब कार्यक्रमों को एक मंच के ऊपर लेकर और इतने शॉर्ट टाइम में हमारे लिए इतनी अच्छी प्रस्तुति की, उसके लिए मैं राहुल जी का सीसीआरटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं। और हमारे सभी उपनिदेशक जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, उन सब का भी सीसीआरटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं। अंत में आप सभी का, क्योंकि आपके बिना सहयोग तो कुछ संभव ही नहीं था, आप सब ने भी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तहे दिल से सहयोग दिया। जहां आपको सहयोग की जरूरत हुई वहां आप उपस्थित रहे। आज जैसा कि अभी ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम बता रही थी कि लोग बस छुट्टी का दिन समझते थे, उस छुट्टी के दिन को आज आपने उत्साह के रूप में बनाया, ये हमारे लिए एक उत्साह की बात है। तो मैं अंत में सभी से निवेदन करूंगा कि जैसा अभी हमारे उप निदेशक राहुल जी ने बताया था, इस कार्यक्रम के बाद हम वहाँ जो ग्राउंड है वहाँ चलेंगे। और मैं सबको सीसीआरटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे रीजनल सेंटर जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, टेक्निकल पार्टनर्स जो भी हमें सपोर्ट दिया टेक्निकल रूप से और जिस भी प्रकार की, उन सबको भी सीसीआरटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। अंत में वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू। हम सभी एक लाइन में जाएंगे और मैं लक्ष्मण जी आपसे अनुरोध करूंगा कि वो सबसे शुरुआत में चलें। संदीप शर्मा जी, आप लोग, दिवाकर जी प्लीज, पूरे जो हमारे एक तरीके से हमारी जो पूरी एक लाइन जाएगी, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता